एक केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की क्या ताकतें होती हैं, कितना पावरफुल एक मुख्यमंत्री होता है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 दिन हुए थे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना को सिविल लाइंस में जो बंगला है, दिल्ली सिविल लाइंस में जो बंगला है, जिसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जहां पर अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, 2 ही दिन हुए थे कि आतिशी मार्लिना ने इसको ऑक्यूपाई किया था और अब उन्हें यह बंगला खाली करने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कहा है। और कमाल की बात है कि आतिशी मार्लिना खुद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की मंत्री हैं, यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस डिपार्टमेंट की मंत्री हैं, यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की मंत्री हैं, उसी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने, उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने मुख्यमंत्री को तो अपना ऑफिशियल बंगला खाली करने के लिए कहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जिसकी वो मंत्री हैं, उस डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऑफिशियल हैंडओवर जो प्रॉपर्टी का है अरविंद केजरीवाल से डिपार्टमेंट को अभी तक हुआ नहीं है, और जब ये हो जाएगा उसके बाद ये घर किसी और को अलॉट किया जा सकता है। मतलब साफ तौर पर यह है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना, जिस घर को 2 दिन पहले उन्होंने ऑक्यूपाई किया, जो ऑफिशियल रेजिडेंस दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का हुआ करता था, उस दफ्तर, उस बंगले को 2 दिन के अंदर अंदर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यह तक कह दिया है कि हमने घर को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री के घर को सील कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने ही डिपार्टमेंट के मंत्री का घर सील कर दिया है यूनियन टेरिटरी नई दिल्ली में। अच्छा, और उसके बाद इसको लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तर ने यह कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री को घर खाली करने के लिए कहा गया है। और ये तक उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नई दिल्ली के हैं, उन्होंने जबरदस्ती आतिशी मार्लिना जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनका जो सामान उस घर में पड़ा हुआ था, जबरदस्ती वहां से बाहर निकलवाया। और आगे उन्होंने यह भी कहा है कि अब तैयारी की जा रही है कि इस घर को किसी और को अलॉट किया जाए, और यह भी कहा जा रहा है कि बड़े बीजेपी नेता को यह घर अलॉट किया जाएगा। अब आगे की कहानी और सुनिए। यह भी जानकारी मिली है कि आज दोपहर बाद एक साइकिल रिक्शा और एक मिनी ट्रक सीएम आवास से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसमें एक कबर्ड था, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ कबर्ड बॉक्सेस भी थे, ठीक है। और जो बैगेज स्कैनर, आप जानते हैं मुख्यमंत्री अगर आप चीफ मिनिस्टर के घर में जाएंगे तो बाहर एक स्कैनर लगा होता है, तो वो स्कैनर वहां पर लगा हुआ था। उस स्कैनर को भी वहां से हटा दिया गया, उसके ऊपर सफेद कपड़ा रखा गया। और ये भी बताया गया कि सीएम का जो कैंप ऑफिस है वो बंद कर दिया गया है, और स्टाफ को कहा गया कि आप फौरन इस जगह को खाली करें। 17 सितंबर 2024 अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आगे पीडब्ल्यूडी विभाग क्या कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि आतिशी मार्लिना जो मुख्यमंत्री हैं और इसी डिपार्टमेंट की मंत्री हैं, चाबियां उनके पास है, लेकिन उनके पास ऑफिशियल अलॉटमेंट लेटर नहीं है। इसीलिए एक टीम पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स की 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगलों पर 11 साढ़े 11 सुबह पहुंची और मुख्यमंत्री से दोपहर तक उन्होंने चाबियां ले ली। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसी बंगले के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। कहा गया था अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले को बड़ा कमाल का बना दिया और करोड़ों का ये बंगला बन गया है, और इसकी कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन को लेकर। और आप कमाल देखिए, मुख्यमंत्री ने
जिस बंगले को रेनोवेट कराया, जिसको खूबसूरत बनाया, उस पर विजिलेंस डिपार्टमेंट, जैसे यहां पर है स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रहेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दिशा निर्देश के अनुसार काम करेगा। तो इसमें यह बताया गया है कि 10 पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी हैं, यह भी कहा गया है कि उनके खिलाफ उस वक्त कार्रवाई भी हुई थी। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो विजिलेंस का विभाग है यानी एंटी करप्शन ब्यूरो है, उन्होंने 3 ऑफिसर्स को शो कॉज नोटिस भी इशू किया है इसमें। एक सीएम के स्पेशल सेक्रेटरी को कि आपने पीडब्ल्यूडी की डायरेक्शंस के बावजूद चाबियां क्यों नहीं दी, और उसके बाद 2 नोटिस जो हैं सेक्शन ऑफिसर्स को भी भेजे गए हैं जो सीएम के कैंप ऑफिस में केजरीवाल के टेन्योर में काम कर रहे थे, और उन्हें भी यह कहा गया कि आप जो है 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दें। और यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जो घर है वो कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर नहीं था। इस मामले में सीपीडब्ल्यूडी, सीबीआई और डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस जो इस मामले में पड़ताल कर रहे हैं, और अभी तक ये पड़ताल मुकम्मल नहीं हुई है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा है इरेगुलरिटीज को लेकर पड़ताल हो रही है। अब जाहिर सी बात है, एक दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री का घर, और उसी घर से 2 दिन के अंदर अंदर उनको वो घर खाली करना पड़ा। तो ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी की मुख्यमंत्री हैं। हालांकि दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में, जैसे मैंने आपको बोला कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं कि सरकार कैसे कामकाज करेगी, मंत्री की ताकतें क्या होंगी, मुख्यमंत्री की ताकतें क्या होंगी, जम्मू कश्मीर में थोड़ा वो मुख्तलिफ है। यहां पर कंपैरेटिवली चीफ मिनिस्टर की ताकतें बहुत ज्यादा हैं। तो जहां तक दिल्ली का ताल्लुक है, कहने का मकसद यह है कि यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स बहुत ज्यादा होती है, मुख्यमंत्री की कंपैरेटिवली ताकतें कम होती हैं। मगर अगर इफेक्टिव रिलेशनशिप लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में हो तो इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जब भी वो शपथ लेते हैं, उनके शपथ लेने के बाद उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के साथ एक बेहतरीन रिश्ता बनाना होगा ताकि इस तरह के तमाशे जम्मू कश्मीर में देखने को ना मिले। दिल्ली में यह सब कुछ हो रहा है तो चलेगा, क्योंकि दिल्ली केंद्र सरकार भी वहीं पर है और वहां केंद्र शासित प्रदेश की सरकार काम करे न करे उससे कोई ज्यादा फर्क दिल्ली को नहीं पड़ता, क्योंकि केंद्र सरकार खुद वहीं पर है। और दूसरा ये कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू जम्मू कश्मीर के मुकाबले में बेइंतहा है। हमारे और दिल्ली के रेवेन्यू का कोई मुकाबला नहीं। तो इसका मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा इस बात की जरूरत होगी कि जब मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभालें तो उनके रिश्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जितने बेहतरीन होंगे और उनका वर्किंग रिलेशनशिप जितना केंद्र सरकार के साथ अच्छा होगा, उसका डायरेक्ट फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। उसका डायरेक्ट फायदा उन तमाम लोगों को होगा जिन तमाम लोगों ने इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो पढ़ा है। और आप ये भी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की एक और बड़ी दिक्कत यह होती है कि केंद्र शासित प्रदेश में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर जैसे डिस्टर्ब्ड स्टेट में, जहां आहिस्ता आहिस्ता शांति वापस आना शुरू हुई है, पुलिस के पास ऑलरेडी बेइंतहा ताकतें हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट की वजह से, सीआरपीसी के अंदर जो संशोधन किए गए हैं उसकी वजह से, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की वजह से, और अन्य कई और कानून है, यूएपीए के तहत भी बेइंतहा ताकतें इस वक्त पुलिस के पास। एंटी करप्शन ब्यूरो और जम्मू कश्मीर पुलिस और आईपीएस और पूरा पुलिस विभाग वो सीधा सीधा गृह मंत्री की देखरेख में काम करेगा। तो गृह विभाग से, होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को गृह मंत्री के साथ संपर्क साधना होगा। संपर्क साधकर अमित शाह जैसे टफ होम मिनिस्टर से कोई रिलीफ लेना या उनसे उस एजेंडे पर
मोहर लगाना जो एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, जरा मुश्किल काम है। मगर परिश्रम के साथ में जिसे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, अगर वो चीजें हो तो तमाम चीजें मुमकिन है। वरना अगर केंद्र सरकार ये तय कर ले कि हमें एक यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री को 24 घंटे सिविल सचिवालय में बिजी रखना है, तो आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली का क्या हाल है। और वहीं पर आप देखिए कि पुडुचेरी को लेकर ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिलती, चंडीगढ़ को लेकर ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिलती। और हमारे देश में केवल एक यूनियन टेरिटरी नहीं है, कई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ एक जबरदस्त किस्म का रिश्ता बनाया है, वो देखने वाला भी है और वो सराहने वाला भी है। तो मतलब साफ तौर पर ये कि जब आप चीजों को हेड ऑन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश में जहां आतंकवाद अभी भी परेशान सिस्टम को और पुलिस को कर रहा है, तो जरा मुश्किल काम होता है। इसलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, मेरी अपनी रीडिंग ये है कि उसकी सब चीजें मुमकिन नहीं है, मगर बेशतर वो चीजें जो कर सकते हैं, उन सबको संभव बनाने के लिए, उन सबको मुमकिन करने के लिए उन्हें मरकजी सरकार के साथ एक रिश्ता बनाना होगा। और वो रिश्ता हो जिस रिश्ते के जरिए जम्मू कश्मीर की मुसीबतें भी दूर हो और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा भी मिले। दिल्ली की मुख्यमंत्री आछी मार्लिना घर के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। फिलहाल उनको उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है और जिस डिपार्टमेंट की वो खुद मिनिस्टर हैं, उसी डिपार्टमेंट ने उनके ऑफिशियल बंगलों को सील कर दिया है।